आई है, आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लग रही है मेरी जान, बहुत अच्छी लग रही है। अंकल, क्या आप इस तस्वीर के साथ खाला और मेरी तस्वीर ले सकते हैं? मुस्कुराइए ना खाला। मुस्कुरा तो रही हूँ मेरी जान। अंकल, खाला मुस्कुरा रही है। वो मुस्कुरा नहीं रही। क्या हम तीनों साथ में तस्वीर लें? मेरी जान, मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ इस वक्त। खाला, बस 1 मिनट रुक जाएं। क्यों, क्या करना है तुम्हें? हम सेल्फी लेंगे। खाला और करीब आ जाएं, आप दूर हैं, है ना अंकल? खाला और पास आए, आप तस्वीर में नहीं आ रही। थोड़ा मुस्कुराए ना खाला। मुस्कुरा रही हूँ मेरी जान। तुम नहीं मुस्कुरा रही। आप भी मुस्कुराए अंकल। ये तस्वीर अच्छी आएगी। पता ही नहीं चला कब सोने का वक्त हो गया। चलो शाबाश, अब सोते हैं। खाला, कुछ देर और खेलना है। आज तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खेला। अगर हम लोग कल खेल लें। आज थोड़ा थक गई हूँ मैं मेरी जान। प्रॉमिस? प्रॉमिस मेरी जान। चलो शब्बा खैर।
ये लो, ये क्या है? ये जो शांदा है तुम्हें इससे सुकून मिलेगा और नींद भी अच्छी आएगी। आपा, मुझे लगता है कि कुछ नहीं कर सकेंगे हम। ऐसे क्यों कह रही हो? मुझे इस प्लान पर भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। उस चुड़ैल शहर को हराना आसान नहीं। कितनी कोशिशें कर ली हमने, हर बार बच जाती है वो। मगर वो यूसुफ को नहीं बचा सकेगी। अब तक तो गोलियां ले ली होंगी उसने। और देखना तुम, इस वक्त तो वो गहरी नींद सो चुकी होगी और कल पूरा दिन वो एक लाश की तरह पड़ी रहेगी। और जब यूसुफ उसे इस तरह बेड पर पड़ा हुआ देखेगा तो उसे अपनी मां याद आएगी। खाला, मैं आ गया खाला। आपने कहा था खेलेंगे। खाला, खाला, खाला। उठे खाला। अंकल। यूसुफ, क्या हुआ? मेरी खाला। क्या हुआ खाला को? नया ब्लेंडर ले आए, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा था उस्मान अंकल, मुझे ऑफिसर के सामने नहीं आना चाहिए। अंकल, खाला, खाला उठ जाए। खाला उठ जाए ना।
मैं जगाता हूँ यूसुफ। उठ जाओ। उठ जाओ अब। खाला, मेरी जान, आपको दर्द हो रहा है क्या? क्या हुआ खाला? खाला को आराम और नींद करने दो यूसुफ। तुम नाश्ते के बाद यहां आ जाना। ये उठ जाएंगी ना? हाँ उठ जाएंगी, मगर अभी इनको सोने दो। या अल्लाह, ये लॉक कैसे हो गया? यहाँ मैं हूँ ऑफिसर। ओह सॉरी। नहीं नहीं, मैं सफाई कर रही थी। जब तुम्हें आते देखा तो बंद कर दिया। तुम मुझे देखना नहीं चाहते ना, इसलिए शायद ये लॉक हो गया है। साइड पर हो जाओ, मैं दरवाजा तोड़ रहा हूं। काम खत्म करो जाके। अगर तुम्हें सच बता देती तो वो उसने कहा था कि वो अपनी जान दे देगी, इसलिए डर गई थी। तुमसे कई बार बात करना चाहिए, मगर मुझसे माफी मांगते हुए तुम कहना चाहती हो कि तुम्हें उसके झूठ पर यकीन था? तुम इस साजिश में उसके साथ मिल गई? बात भी नहीं करना चाहता तुमसे। अभी तक सो रही हैं। हमें खेलने जाना था खाला, आपने वादा किया था।
अल्लाह ना करे कि ये केसर की तरह हमेशा सोती रहे। आह, मेरा बदनसीब बच्चा। छोटी सी उम्र में क्या कुछ देखना पड़ा। पहले तुमने अपनी माँ को खो दिया और अब खाला की ये हालत है। जानती हूँ मैं, बहुत मुश्किल है। मुझे अंदाजा है कि जब तुम सहर को देखते होगे तो क्या सोचते होगे। अल्लाह ना करे अगर सहर भी तुम्हारी माँ की तरह खत्म हो गई तो तुम क्या करोगे बेटा? सुल्ताना, सुल्ताना, देखो बात सुनो मेरी बहन। ठीक हूं मैं। तुम दोबारा अदना वाले लोगों का रवैया मत दिखाना। अगर तुम उसकी खाला हो तो मैं उसका मामा हूं। अल्लाह, देखो तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब भी है? तुम ही बताओ। हाँ, अब समझो तो मैं तुम्हें किस लिए रोकना चाह रहा हूं। दरअसल मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि आने में जल्दी ना करो। बात समझो, अली और बेगम के दरमियान आजकल काफी मसाइल चल रहे हैं, इसलिए तुमसे कह रहा हूं। सुल्ताना, तुम समझने की कोशिश करो। ठीक है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। नहीं, अभी तुम नहीं आओ। ठीक है, बता दूंगा तुम्हें। ओके, समझ गया मैं। ठीक है। तुम कैसे हो बेटे? ठीक हूं अंकल, आप कैसे हैं? तुम्हारी खाला से बात करने से पहले ठीक था मैं। शादी की बात कर रही थी वो शादी की तैयारी के लिए आने वाली थी यहां। देखो बेटे, तुम्हें अब बेगम से बात करनी चाहिए। काफी लोग शादी के बारे में पूछ रहे हैं। तुम अपनी खाला को जानते हो, अगर हम उसे हतमी बात नहीं बताएंगे तो वो कल हमारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाएगी। मैं समझ सकता हूं उससे बात करना आसान नहीं, मगर बेटा कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। ये मुश्किल क्यों है अंकल? इसमें फैसला करने के लिए बचा क्या है? हर किसी को पता चल जाएगा, आप फिक्र नहीं करें। चाहे बेगम हो या कोई और, कोई भी फैसला करना मुश्किल नहीं है, चाहे वो जैसा भी हो। तो तुम बेगम से बात करोगे फिर? मैं उससे जल्द से जल्द बात करूंगा, आप फिक्र नहीं करें। मुझे बाहर किसी काम से जाना है, रात को आऊंगा। खुदा हाफिज। ओके। सच कहूँ, जब से यहाँ आई हूँ नाश्ते का मज़ा आज आया है मुझे।
कितना अच्छा लग रहा है, सहर मौजूद नहीं है यहाँ पर। और अगले दिन के नाश्ते पर भी नहीं होगी। हर चीज प्लान के मुताबिक चल रही है। तुम देखना, बहुत जल्द उससे जान छूट जाएगी। यूसुफ की सूरत हाल क्या है? शहर के इर्द गिर्द घूम रहा है। जब उसकी खाला बेड पर है तो वो तो अकेला रह गया है ना। अब मैं उस पर ज्यादा तवज्जो दे सकती हूँ। यूसुफ मेरी जान, इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ? चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ है? खाला के पास गया था, वो दोबारा सो गई। क्या करूं, मेरा तो दिल बहुत कुटता है इसकी ये हालत देखकर। हाय बदनसीब बच्चा। इसकी अम्मी भी ऐसे ही सोई रहती थी ना आपा? उसकी बात नहीं करो। ये दिन में 1000 बार उसके कमरे में जाके वापस आता था। तुम्हें याद है ना यूसुफ? यूसुफ, डरते हो ना कि जो कुछ तुम्हारी अम्मी के साथ हुआ था वो तुम्हारी खाला के साथ ना हो जाए? हाय, बहुत दुख हो रहा है मुझे। बेचारा यतीम है और मिस्कीन भी। अब इसकी खाला भी इसकी अम्मी जैसी हो गई है। बस कर दो सुहाल, यूसुफ को अपसेट नहीं करो। यूसुफ डार्लिंग, तुम जाके लॉन में खेलो, ठीक है? रो मत। हम जीतने वाले हैं। बहुत जल्द शहर को इस घर से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। यमान से तुम्हारी जॉब की बात करूंगी सुहाल, मगर तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। मैं नहीं चाहती कि यमान को इन दिनों किसी भी बात पे कोई गुस्सा आए। फिक्र मत करें आप, इस बार कुछ ऐसा नहीं करूंगी मैं। वेरी गुड। तुम्हें कंपनी में वो पोजीशन मिलेगी जो तुम चाहती थी। यमान से मैं कहूंगी कि मैं अपने शेयर्स तुम्हें ट्रांसफर करना चाहती हूँ और आइंदा कंपनी में तुम मुझे रिप्रेजेंट करोगी और इस तरह तुम यमान के करीब आ जाओगी। क्या इसके लिए मान जाएगा यमान? इसके बारे में तुम फिक्र नहीं करो। ये लीजिए। सहर, निस्लिहान, तुमने चूल्हा खुला छोड़ दिया है, क्या यहाँ आ सकती हो? यहाँ पर हूँ, सब्र करें, आती हूँ। यूसुफ, सलीम अंकल, तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हारी खाला कहाँ है? खाला सो रही हैं। वो सो रही हैं? समझ गया, ठीक है। तुम उन्हें मेरा सलाम कह देना जब वो सो के उठें। खुदा हाफिज। सलीम अंकल, हाँ कहो। एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? क्यों नहीं? यतीम और मिस्किन का क्या मतलब है? यतीम और मिस्कीन का मतलब, अरे इसका मतलब होता है कि अकेला। मगर तुम तो अकेले नहीं हो, खाला है तुम्हारे पास। अच्छा ठीक है, मेल चेक करता हूं मैं। तुम जाकर वो जमीन देखो। ठीक है ठीक है, कुछ गलत ना हुआ तो हम टेंडर की बोली लगाएंगे।
यूसुफ, मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे जाना होगा। तुम मेरा सलाम अपनी खाला को कह देना जब वो उठ जाए। ठीक है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। यूसुफ लॉन में था, क्या वो अंदर चला गया? वो अपनी खाला के कमरे में गया है। सुबह से अब तक कमरे के 10 चक्कर लगा चुका है कि वो जागी कि नहीं। अंकल। यूसुफ, क्या हुआ? मेरी खाला। कॉफी रख दो, मैं अभी वापस आता हूँ। ठीक है।
बेटी, 2 डिशेस बनाकर तुमने बहुत अच्छा किया। अली रात देर से आएगा। मुझसे नाराज है वो। ऐसा नहीं है, वो दरअसल जरा मसरूफ है। वो इससे बड़े मसलों में उलझा हुआ है, बड़े मसलों में। आखिर बात क्या है उस्मान अंकल? कुछ हुआ है क्या? ठीक हूँ बेटी, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मुझे डर है अली इस वक्त कोई गलत फैसला ना कर ले और मुस्तकबिल में उसे पछताना न पड़े, इस बात का बहुत खौफ है मुझे। तुमसे बात हो सकती है यमान? जी आ जाएं भाभी। अच्छा हुआ आप खुद आ गई, मुझे भी बात करनी है। क्या कुछ हुआ है यमान? मेरी हिदायत के बावजूद यूसुफ अकेला लॉन में क्यों घूम रहा था? आपको कहा था उसे हर वक्त नजर में रखें, उसे कभी अकेला मत छोड़ना, हर वक्त उसके साथ कोई होना चाहिए। ठीक कह रहे हो यमान, अब मैं और ज्यादा ख्याल रखूंगी उसका, परेशान ना हो। कैसे आना हुआ आपका? मैं कुछ दिनों से एक ये बात सोच रही थी यमान के हम किस तरह से घर चलाते रहे हैं, कितनी मुश्किलों पे काबू पाया है हमने वो दिन भी देखे जब हम डबल रोटी के टुकड़ों को भी तरसा करते थे। हमने मिलजुल कर एक खानदान की तरह सब कुछ बर्दाश्त किया है। जिंदगी की एक बहुत बड़ी कमी को मैंने फेस किया है। कितनी बड़ी ख्वाहिश थी मेरी कि मेरा भी बच्चा हो यमान, लेकिन खुदा ने मेरी किस्मत में औलाद नहीं लिखी। अपने इतने बड़े दुख को तुम लोगों से छुपाए रखा। तुम सब मेरा खानदान हो, सिर्फ जिया तो नहीं, यूसुफ के वालिद मरहूम, और तुम मेरे भाई जैसे हो यमान। जुहाल जितनी मुझे अजीज है, यकीनन तुम्हें भी उतनी ही अजीज होगी। मगर वो एक जवान हसीन लड़की है जो काफी अरसे से लंदन में ही रही है यमान। उसका मेरे साथ यहाँ घर पर टाइम गुजारना मुश्किल होता है। मुझे सुहाल की बहुत फिक्र रहती है। इसकी वजह तो मैं बता चुकी हूँ। इस वक्त हम दोनों की सिचुएशन सेम है। तुम्हारे लिए जो कुछ सिया है, मेरे लिए वो सुहाल है। जिंदगी का उतार चढ़ाव साथ देखा है हमने यमान, और खानदान के एक फर्द की तरह तुम सुहाल की मदद करो। मैं ये चाहती हूँ यमान तुमसे। सुहाल के बेहतर फ्यूचर के लिए मैंने एक फैसला किया है। मैंने ये फैसला किया है कि कंपनी के अपने शेयर्स सुहाल के नाम ट्रांसफर कर दूं। इस तरह वो कंपनी में मुझे रिप्रेजेंट कर सकती है। जैसे जिया के शेयर्स हैं, वैसे सुहाल के भी हो जाएंगे। सुहाल एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है यमान। आई एम श्योर ऑफिस में बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसलिए तुम सुहाल को ऑफिस में साथ रखो यमान। ऑफिस के कॉन्फिडेंशियल्स उससे शेयर कर सकते हो अगर तुम ये सब चाहो तो। वैसे भी ये हमारा फैमिली बिजनेस है।
क्या आपको यकीन है? ये बात बहुत आम है। ठीक है, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। थैंक यू सो मच। सहर कैसी हो? तुम्हें खबर तो मिल चुकी होगी कि मैं ऑर्डर्स लेकर जा चुका हूँ। शुक्रिया अदा करने के लिए कॉल की थी। उम्मीद है तुम ठीक होगी। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। पूरा प्लान खुद ब खुद काम कर रहा है। जल्दी तुम ऑफिस का अहम रुकन बन जाओगी। सबसे बढ़कर ये तुम्हारा ज्यादा टाइम यमान के साथ गुजरेगा। आबा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यमान मान गया। जाहिर है बरसों से उसके पागल भाई का ख्याल रखा है। किस चीज के लिए? इस दिन के लिए। वरना मुझ पे और बेवा में क्या फर्क है सुहाल? बच्चों की तरह मैंने अपने शौहर का ख्याल रखा है। अब तुम्हारी बारी है। तुम इस कंपनी की बागडोर संभालोगी, यमान के सामने खुद को प्रूव करोगी। आबा, वादा करती हूँ आपसे, मैं सिर्फ अपने लिए ही नहीं, आपके लिए भी बहुत सख्त मेहनत करूंगी। लेकिन यूसुफ और उसकी खाला जब तक यहाँ मौजूद है, मुझे नहीं लगता कि हमारी जीत इतनी आसानी से हो पाएगी। प्लान बहुत अच्छा जा रहा है मेरा, तुम उसकी फिक्र ना करो। आखिरी झटका आज रात दूंगी। वो कैसा झटका होगा? वो तो एक जादू होगा। बड़ा हो गया है? क्या वो 1 साल का हो गया? तुम रिकॉर्ड रख रहे हो ना जैकर? यूसुफ ने आज पहला कदम उठाया है। वॉक पर चलते हैं ताकि हर कोई मेरे बच्चे को चलता हुआ देख ले। यूसुफ, मम्मा के पास आओ, आओ पास। मेरे प्यारे बेटे, देखो मैं तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ। तुम आ क्यों नहीं रहे हो? आ जाओ यूसुफ, अब आ भी जाओ जान।